हेलो नमस्ते राम राम भाई सभी साथियों को। जैसा कि आप सभी को पता है भाई, सुबह सुबह सबसे फास्ट सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ देने का काम करता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक किए बिना बन जाना भाई प्लीज़। तो देखिएगा, आज मैं आपको बताऊंगा 20 ग्रुप के पद नहीं होंगे दोबारा विज्ञापित, केवल ग्रुप डी का रिजल्ट आएगा। टीजीटी का अभी कोई आने की संभावना नहीं है। हरियाणा पुलिस के फार्म भी दोबारा रीओपन होने हैं। तो ग्रुप 20 को, जो टोटल 20 ग्रुप है, उनको बचाने के लिए भाई बच्चे हाई कोर्ट में जा चुके हैं। सब कुछ इस वीडियो बताऊंगा, अंत तक जरूर देखिएगा भाई। ग्रुप सी और डी के नए पद विज्ञापित होंगे। नया सीईटी अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। क्यों लग रहा है, सब कुछ आपको प्रेप के साथ दिखाने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब देखते हैं इन सभी न्यूज़ के बारे में एक एक करके भाई। ये देखिएगा भाई, ये है आज के न्यूज़पेपर की कटिंग। देखिएगा, ऊपर लिखा होगा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के ग्रुप सी के बचे लगभग 20,000 पदों को पुनर्विज्ञापित कर आवेदन मांगेगा, और ये बहुत जल्द मांगेगा भाई। ग्रुप सी के सीईटी का संशोधित परिणाम पहले ही घोषित हो चुका है 25 तारीख को, यानी कि परसों। आयोग ने तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया है। अब सबसे पहले मैं आपको हरियाणा पुलिस के बारे में बताऊँगा। देखिएगा, हरियाणा पुलिस सिपाही के 6,000 पदों की भी भर्ती होगी। अब देखो, 5,000 तो इसमें आप सभी को पता है मेल और 1,000 फीमेल थे। तो ये जो रिज़ल्ट था अभी आया है, ये तो रिज़ल्ट तो, परंतु पद पहले ही विज्ञापित हो चुके हैं। तो रिज़ल्ट आने के बाद ही तो पद विज्ञापित होने चाहिए। तो इसलिए इसके फॉर्म दोबारा रीओपन हो सकते हैं। यहाँ पर ये सब कुछ लिखा हुआ है। इसके अलावा घोषित रिजल्ट को बचाने के लिए, यानी कि जो 20 ग्रुप रिजल्ट को घोषित हो चुके हैं और उनकी चयन सूची मतलब आप सभी को पता है वो ज्वाइन भी कर चुके हैं, तो उनके लिए देखो हाई कोर्ट में बच्चे पहुंच सके हैं उस हाई कोर्ट की शरण में। अब क्या लिखा गया है उसमें, इसमें कहा गया है कि एक वीएलडीए का एक साथी है जो हाई कोर्ट में जा चुका है रिव्यू पिटीशन के लिए, और उसमें यही लिखा गया है। देखो, वीएलडीए के चयनित जिस उम्मीदवार ने रिव्यू पिटीशन दायर की है, उसमें एडवोकेट अंकुर सिद्धार ने दैनिक सवेरा को बताया कि याचिका में बताया गया है कि चूंकि वीएलडीए पद के लिए घोषित रिजल्ट में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक शामिल नहीं हैं, इसलिए यह रिजल्ट अप्रभावित है और इस रिजल्ट को बरकरार रखा जाए। उन्होंने कहा कि अन्य उम्मीदवार भी अपने रिव्यू पिटीशन में यही आग्रह कर रहे हैं। तो ये थे भाई 20 ग्रुप वाले बच्चे जो अपने ग्रुप को बचाने के लिए हाई कोर्ट में पहुंच चुके हैं। अब ये देखिएगा भाई, ग्रुप सी के जिन पदों के लिए रिजल्ट निकल चुका है, फिलहाल उन पदों को विज्ञापित नहीं किया जाएगा। विज्ञापित मतलब री एडवर्टीजमेंट नहीं किया जाएगा। उनका पेपर लेने की सरकार अभी नहीं सोच रही है। यहाँ पे सब कुछ मैंने आपको पढ़ लिया मैंने पहले ही, तो शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये लिखा गया है कि भाई 24 ग्रुप के पेपर का रिजल्ट आ चुका था, 20 या 24 जो भी टोटल। अभी 36 ग्रुप बचे हुए थे। यहाँ पे लिखा हुआ देखो, 36 ग्रुप बचे हुए। तो उन केवल 36 ग्रुपों का जिनका पेपर या तो हो गया था या मतलब कैंसिल किया था, रिजल्ट नहीं निकला था, या फिर उनका पेपर ही नहीं हुआ, तो केवल उन पदों को विज्ञापित किया जाएगा। केवल उन्हीं ग्रुप के पदों को री एडवर्टीजमेंट करने की सलाह भी सरकार के को कोई मतलब दी जा रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्योंकि उसमें सोशियो का नंबर ऐड थे ही नहीं, जो अभी जिनके मतलब जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, तो सरकार इस बात को हाई कोर्ट के संज्ञान में लाने की कोशिश कर रही है कि हम केवल और केवल 36 ग्रुपों का पेपर लेने की सोच रहे हैं और हम इन पदों को विज्ञापित दोबारा कर रहे हैं। 20 ग्रुपों को पदों को री एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, उन पदों के लिए फिलहाल यूँ का यूँ रखा जाएगा, मगर उनके लिए पंजाब या हरियाणा कोर्ट को जानकारी दी जाएगी कि पहले से घोषित रिजल्ट में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों का लाभ नहीं दिया गया है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है भाई। अब इसके अलावा देखो, टीजीटी का रिजल्ट अभी आपका नहीं आएगा। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, क्यों नहीं आएगा ये देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि भाई आपका केवल और केवल ग्रुप डी का रिजल्ट अभी आ सकता है, क्योंकि टीजीटी के लिए एक दो केस और इसमें शामिल हैं। ठीक है, अन्य 2 विषयों पर केस हाई कोर्ट में दायर है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसे ही वो सुलझ जाएंगे तो कैसे कि उसके बाद ही आपका टीजीटी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अभी कोई संभावना नहीं है टीजीटी के रिजल्ट की। ग्रुप डी का यहाँ पे लिखा हुआ है लगभग 11,000 पदों का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। सोशियो के अंक इसमें शामिल नहीं थे। अतिरिक्त जो ग्रुप डी के पद बचे हुए हैं उनका रिजल्ट बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर आई थिंक आपका जारी कर दिया जाएगा, और बहुत तेज़ी से उस पर काम चल भी रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप सी और डी के कुछ और पदों का आग्रह एचएससी को भेजा जा सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो भाई, नया सीईटी क्यों नहीं होने की संभावना है, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि वैधता 3 साल की होती है एक सीईटी की, मगर पिछले 3 साल में एक ही सीईटी हुआ है। अब वैधता 3 साल की हो गई, सीईटी केवल एक हुआ है। विधानसभा चुनाव नज़दीक है, इसलिए सरकार सोच रही है कि हम
ग्रुप सी और डी के और पद कुछ लेकर आएँ ताकि हमारा वोट बैंक बढ़ सके और बहुत से जल्द उनको पूरा कर दिया जाए इसी सीटी के तहत। यहाँ पे लिखा हुआ भी है और तेज़ी से इस पर सरकार काम करने की कोशिश भी यहाँ पर कर रही है। ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं भाई, ठीक है। तो नया सीटी अभी कोई संभावना नहीं है, बहुत जल्द आपके और कुछ पद विज्ञापित होंगे ग्रुप सी और डी के, यहाँ पर सब कुछ ऐसा लिखा हुआ है भाई। एक ये न्यूज़ है भाई, ये भी आज के न्यूज़पेपर की न्यूज़ है। इसी सप्ताह विज्ञापित होंगे ग्रुप सी के 20,000 पद। कौन से 20,000? वो पद जिनके रिजल्ट अभी आपके नहीं आए या फिर जिनके पेपर हुए थे कैंसिल हो गए हैं। केवल पेपर, जिनका रिजल्ट आ चुका था उन पदों को विज्ञापित नहीं किया जाएगा। यही चीज़ें बार बार यहाँ पर भी लिखी हुई हैं भाई, ठीक है। और कानूनी बाधाएं दूर कर शेष भर्तियाँ का जारी होगा परिणाम। और कानूनी बाधाएं जो थी, जैसे कि आपकी एक तो क्वेश कर दिया था रिजल्ट, वो दोबारा आ चुका है 5 नंबर के बिना। अब टीसीटी पे 1-2 केस है, वो बहुत जल्द ख़त्म करके उनको भी मेरे हिसाब से जुलाई में शुरू में ही आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। ग्रुप डी का रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ 1-2 दिन के अंदर आज या कल में आपका आने वाला है। तो जो भी चैनल पर नए हैं साथी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई।